अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप तमाम बच्चे खैर वाफियत से होंगे। मैं हूँ आपका टीचर मोहम्मद फैयाज़ मिर्ज़ा और आप तमाम बच्चों को खुशामदीद आपके अपने मैथ चैनल द मैथ विस्परर में। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, सबसे पहले हमारा नारा। रट्टा नहीं लगाना, कॉन्सेप्ट से पढ़ना है। मैथ से डरना नहीं, मैथ से लड़ना है। जी हाँ, रट्टा नहीं लगाना, कॉन्सेप्ट से पढ़ना है, मैथ से डरना नहीं, हमने मैथ से लड़ना है। तो इस स्लोगन के साथ आज की वीडियो बड़ी मज़ेदार होने वाली है भाई। ये बड़ी कॉन्सेप्चुअल वीडियो है और आज हम मैट्रिक्स के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को स्टडी करने जा रहे हैं। अब उसमें मल्टीपल टॉपिक्स हैं हमारे पास। सबसे पहले हमारे पास है माइनर्स। ये माइनर क्या होता है? फिर दूसरा है कोफैक्टर, यहाँ पर आपको स्क्रीन पर टॉप बार में नज़र आ रहा होगा। तीसरा मेरे बच्चों, आप हम देखेंगे कि एडजॉइंट। ये एडजॉइंट क्या भला है? एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होते हैं? और फिर उसके साथ साथ मेरे शहजादों, मेरे चीतों, हम देखेंगे कि इनवर्स क्या होता है। तो ये टॉपिक बोर्ड एग्जाम और एंट्री टेस्ट दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप माइनर्स और को फैक्टर्स, ये रहा माइनर्स, और बच्चों दूसरा आ गया आपके पास को फैक्टर्स। तो प्यारे बच्चों, अगर आप माइनर्स और को फैक्टर को अच्छी तरह समझ लेते हैं तो एडजॉइंट और इनवर्स निकालना तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ये तो चुटकियों वाला खेल हो जाएगा आपके लिए। तो चलें, बगैर देर किए हम अपनी इस कॉन्सेप्चुअल वीडियो को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मेरे बच्चों, किसको शुरू करें? सबसे पहले हरा काम में खरा लेते हैं, माइनर को हम देखते हैं। तो भाई, ये व्हाट इज माइनर? ये माइनर है क्या? सबसे पहले हम माइनर की बात करेंगे। ठीक है जी। व्हाट इज माइनर? माइनर किसे कहते हैं? देखो भाई, माइनर हम कहते हैं कि किसी एलिमेंट की रॉ और कॉलम को रिमूव करो, जो डिटर्मिनेंट बचे उसे उस एलिमेंट का माइनर कहते हैं। ठीक है। तो अगर मैं आपको आसान भाषा में समझा दूं तो उसको आप यूं समझ लें कि जो है वो हम कहेंगे कि माइनर ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के मैट्रिक्स में एलिमेंट्स तो मौजूद होते हैं, आपको तो मालूम है, A11 A12 A13, ये सब के सब क्या हैं? ये एलिमेंट्स हैं। तो किसी भी एलिमेंट का जो माइनर है वो डिटर्मिनेंट होता है जो उस एलिमेंट की रो और कॉलम को डिलीट करने के बाद बचता है। ठीक है। इसकी नोटेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं, ऊपर बार में भी मौजूद है। वो मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये देखिए, MIJ, ये होती है इसकी नोटेशन। और माइनर ऑफ एन एलिमेंट हमें कैसे मिलता है जनाब? बाय डिलीटिंग रॉ एंड कॉलम। रॉ और कॉलम को डिलीट करने से हमें हासिल होता है। अच्छा, इसकी नोटेशन भी मैं यहाँ पर दोबारा लिख देता हूँ आप बच्चों के लिए। इसकी नोटेशन होती है जनाब MI और J। इस MI और J में ये है रॉ, इससे तो आप वाकिफ हैं माशाल्लाह। और ये है J, रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। यानी किसी भी एलिमेंट के का माइनर हमें कैसे हासिल होता है कि जब हम उसकी दो चीज़ें डिलीट कर देते हैं। एक क्या डिलीट करते हैं हम? एक डिलीट करते हैं हम उसकी रॉ, और दूसरा हम क्या करते हैं? उसका कॉलम। ठीक है जी। अब इसकी जब तक एग्जाम्पल ना हो तो मज़ा नहीं आएगा। तो आइए इसकी एक एग्जाम्पल देखते हैं हम, ताकि आपको समझ में चीज़ें आ जाएं। आइए इसकी एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। अच्छा बच्चों, अब देखिए, आपके पास एक अदद मैट्रिक्स है। तो हमने कहा जनाब, कंसिडर आ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स को कंसिडर कीजिए। मैट्रिक्स क्या है? ये रहा, A = एक आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है आपके पास 3 बाय 3 का। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये आपके पास आ गया एक अदद स्क्वायर मैट्रिक्स विद ऑर्डर 3 बाय 3। अच्छा, अब देखें, हम इसका माइनर फाइंड करते हैं। तो हमने कहा जनाब, चले आइए लेट्स फाइंड माइनर ऑफ A11। ठीक है जी। अब देखें, ये आप, ये है 11, ये है 12, याद आया कुछ मैपिंग? 13, ये 21, ये 22, ये 23, और ये 31, और छोटा छोटा लिख दिया मैंने 32, और ये आ गया 33। अब यहाँ पर जो पहला एलिमेंट है ना आपके पास, कौन सा है? ये रहा भाई, ये है आपका एलिमेंट। कौन सा है? ये A11 है ये आपका। अब आपको A11 का माइनर फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे भाई? आपने सबसे पहला काम ये करना है कि डिलीट कर देना है। ठीक है, डिलीट करना है आपने फर्स्ट रॉ और फर्स्ट कॉलम को। अरे भाई, ये कैसे डिलीट करेंगे?
अब देखें, यहाँ पर ये जो A11 है, ये आ गई इसकी रॉ 1, और यहाँ पर है इसका क्या, कॉलम 1। तो हमने इसको डिलीट करना है, तो डिलीट करेंगे तो कैसे करेंगे भाई? ये देखिए, ये पूरी रॉ डिलीट कर दिया आपने, और ये पूरा कॉलम डिलीट कर दिया। यहाँ तक बात समझ में आई? तो अब आपके पास रिमेनिंग मैट्रिक्स, आपके पास क्या बच गया आपके पास? तो देखें बच्चों, रिमेनिंग मैट्रिक्स आ गया आपके पास, रिमेनिंग मैट्रिक्स जो आपके पास बचा, डेट इज, वो क्या है, यहाँ पर लिख देते हैं भाई, 5, 6, 8 और 9। ये आ गया 5, 6, 8 और 9। ये मैट्रिक्स आपके पास बच गया। अब इसका आपने क्या करना है जनाब, हम ले लेते हैं टेक डिटर्मिनेंट, इसका डिटर्मिनेंट ले लें। तो जब मेरे बच्चों आप इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, तो डिटर्मिनेंट का रूल तो आपको सिखाया हुआ है, 2 बाई 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स से। आप 5 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ रहा है माइनर, यानी कि M11। A11 का माइनर क्या होगा, M11। तो M11 आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, 5 को आपने मल्टीप्लाई करना है 9 से, और ये आ गया माइनस। और दूसरी तरफ आपने क्या करना है, 6 को आपने 8 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आ गया 6, और ये आ गया आपके पास 8। तो M11 आपके पास क्या रिवील होगा, 5 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 45, माइनस 6 को 8 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया आपके पास 48। और फाइनली आपने देखा कि आपके पास A11 का माइनर क्या आ गया, -3। -3 कैसे आ गया, आपने 48 और 45, इस 45 की साइन आप यहां पर देख रहे हैं क्या है, प्लस। तो प्लस का 45 और माइनस का 45 अपोजिट साइन है, तो माइनस कर देंगे हम। 48 में से 45 को क्रॉस किया 3, और बड़े नंबर की साइन आपने जवाब के साथ लगा दी। तो सिंपली, आसान। पहले हम इसको हाईलाइट कर लेते हैं अपने आंसर को। आपके पास जो माइनर आया, डेट इज -3। तो देखो बच्चों, सिंपली हम कहते हैं कि, क्या कहते हैं हम, सिंपली आपने डिलीट किया किसको, रॉ को, और उसके साथ साथ आपने डिलीट किया किसको भाई, कॉलम को। ठीक है, और प्लस आपने फाइंड किया डिटर्मिनेंट। ठीक है जी। तो जब आपने डिटर्मिनेंट भी फाइंड 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 कर लिया, तो ये किसके इक्वल आ गया जनाब, आपको क्या पता लग गया भाई, आपको M11 पता लगा। M11 क्या है आपके पास, माइनर। माइनर बोले तो MI और J, ये आपको पता लग गया। ठीक है, तो ये वो मेथड है, आपने मेथड भी देखा और इसके कॉन्सेप्ट को भी समझा कि आपने माइनर को फाइंड कैसे करना है। ठीक है। अच्छा, एक और इसी मैट्रिक्स का माइनर फाइंड करते हैं, देखें अगेन, दोबारा, ताकि आपकी समझ में चीज़ें और क्रिस्टल क्लियर हो जाएं कि भाई सर ने तो एक ही माइनर निकाल दिया। अब आप माइनर हम कैलकुलेट करते हैं किसका, हमने चलें जनाब, लेट्स फाइंड, हम फाइंड करते हैं माइनर, हमने फाइंड करना है माइनर ऑफ A12। का हम माइनर फाइंड करेंगे। A12 का माइनर क्या होगा, M12 हो जाएगा आपके पास। ठीक है। अच्छा, अब मैट्रिक्स क्या है आपके पास भाई, यही मैट्रिक्स है, हम एक दफ़ा इसको दोबारा यहाँ पर लिख देते हैं। मैट्रिक्स ए है आपके पास जनाब, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और इसके साथ आ गया आपके पास 9। ठीक है जी। अच्छा, अब देखें, ये आपके पास आ गया मेरे बच्चों मैट्रिक्स। ये 7 को ज़रा सही कर लें। अब आपके पास, आप यहाँ पर देखें कि A12 कौन सा एलिमेंट है, ये रहा आपका एलिमेंट A12। अब A12 का आपने क्या फाइंड करना है, माइनर फाइंड करना है। तो A12 का माइनर क्या होगा आपके पास, M12। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम इसमें सिंपल ये करेंगे कि पहली रॉ डिलीट, और दूसरा कॉलम आपने डिलीट कर दिया। ठीक है, अब देखें 1 2 का क्या मतलब है, पहली रॉ, और 2 का मतलब है कॉलम। पहली रॉ और ये दूसरा कॉलम आपने डिलीट कर दिया। तो जब आप इसको डिलीट कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा भाई, इसको जरा हमने डार्क कर लिया, नजर नहीं आ रहा था। तो आपके पास मेरे बच्चों देखें, रिमेनिंग मैट्रिक्स क्या बच गया, रिमेनिंग मैट्रिक्स आपके पास आ गया, ये रहा जनाब। यहाँ पर हम रिमेनिंग मैट्रिक्स को लिख रहे हैं। एक तो बच गया आपके पास, देखें, 4, 6, 7 और 9। तो ये आ गया मेरे बच्चों आपके पास 4, 6, 7 और 9। अब इसका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, तो टेक डिटर्मिनेंट। तो जब हम इसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे, तो उसका तरीकाकार क्या है, आपने 4 को 9 से मल्टीप्लाई करना है, ऐसा ही है ना। तो आपके पास क्या आएगा, इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा। ठीक है जी। तो आपके पास 4 × 9, यानी कि 4 × 9, और ये बीच में आ गया आपके पास माइनस। दूसरा स्टेप क्या होगा आपका, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप करते हैं इसमें, 6 को आपने 7 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर आपने मेंशन कर दिया, 6 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा माइनर किसका,
A12 का, और वो क्या होगा M12। तो जनाब M12 माइनर आपके पास क्या आने जा रहा है, 9 4 36, और ये आ गया माइनस, और 7 6 42। अब देखो बच्चों, आपने 42 और 36, तो आपके पास माइनर क्या आ जाएगा जनाब, माइनस का 6। ये आ गया मेरे बच्चों आपके पास आपका मतलूबा माइनर। तो इस वे में आप माइनर को निकालते हैं। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में सारी चीज़ें आ चुकी होंगी। दूसरा हमारा मौजू है को फैक्टर। भाई ये क्या होता है, को फैक्टर सिंपली माइनर के साथ साइन अप्लाई करने के प्रोसेस को कहते हैं, बस। ना इससे ज्यादा और ना इससे कम। को फैक्टर दोबारा बता रहा हूं कि को फैक्टर किसको कहते हैं, कि अप्लाइंग साइंस। भाई कौन सी साइंस, भाई ए या तो प्लस या तो माइनस, ठीक है। किसके साथ अप्लाई करते हैं, भाई कि कुछ होगा ना जिसके साथ जो है वो इसको जिस पे अप्लाई करते हैं, वो क्या होते हैं आपके माइनर, ठीक है। माइनर जैसे कि M11, जैसे कि M12 वगैरह वगैरह, ठीक है। इनके साथ जब आप साइन को अप्लाई कर देते हैं तो आपके पास क्या चीज आ जाती है मेरे बच्चों, आपके पास आ जाता है को फैक्टर। ये बन जाता है आपका को फैक्टर। अच्छा भाई, अच्छा बच्चों, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, आप इसको फॉर्मूला भी कह सकते हैं और इसको इसकी मैथमेटिकल नोटेशन भी कह सकते हैं। भाई इसकी मैथमेटिकल नोटेशन या फॉर्मूला होता है हमारे पास CI J इज इक्वल टू माइनस का 1I+J, और MI, और ये आ गया आपके पास J, ठीक है जी। यानी आप इस पूरे प्रोसेस में कर क्या रहे हैं, जरा गौर से देखिए क्या कर रहे हैं आप। हमारी समझ में ये बात आई कि को फैक्टर जो है वो क्या है, बेसिकली ये एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें आप साइन को मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनर के साथ। एक दफा और लिख दिया आपको समझाने के लिए, पूरी आपकी इक्वेशन जो है वो ताकि तैयार हो जाए। और ये आ गया आपका सिंपल कॉन्सेप्ट किसका, को फैक्टर का, ठीक है जी। अब साइन का एक पैटर्न होता है, ठीक है। यहाँ साइन की पैटर्न कह लें आप, या ग्रिड नोटेशन कह लें आप। अब वो क्या होती है, अब वो मैं आपको बता देता हूँ। अब इसका पैटर्न ये होता है कि देखें, A11 हमेशा प्लस होता है, फिर माइनस होता है, A12 फिर प्लस, ठीक है जी। फिर माइनस प्लस और माइनस, और फिर प्लस माइनस और प्लस। ये इसको कहते हैं भाई, बड़े काम की चीज़ है, इसको याद कर लीजिएगा, ये बहुत फायदा देगी आपको। ये आपकी ग्रिड नोटेशन है, ठीक है। अच्छा, हम इसे साइन पैटर्न भी कहते हैं, इसको याद करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जहन में बिठाना। अब ये इसके आगे मैं मैपिंग भी इसकी लिख देता हूँ। देखें, आपको पता है A11, A12 एलिमेंट, A13, A21, A22, A23, अच्छा A31, A32 और A33, ठीक है बच्चों। हाँ, अब ज़रा आपकी समझ में आ जाएगा। अब देखें, इसकी मैपिंग को भी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। अब इस मैपिंग को देखिए, भाई याद रखने की बात यह है कि A11 की साइन हमेशा क्या होगी, प्लस, A12 की माइनस, A13 की प्लस, A21 की माइनस, A22 की प्लस, A23 की साइन माइनस, A31 प्लस, A32 माइनस और A33 प्लस। और आसान अल्फाज में आपको आपके लिए चलें और चीज़ों को आसान कर देते हैं। देखें, इवन अगर होगा आपके पास एलिमेंट आपका, अगर इवन होगा तो पॉजिटिव साइन आप अप्लाई करेंगे, और एलिमेंट आपका अगर ऑड होगा तो आप हमेशा नेगेटिव साइन अप्लाई कर देंगे। भाई कैसे, देखें, ये -1 देख रहे हैं आप इसको, इस फॉर्मूले को। तो इसमें साइन का रूल देखें आप, ये देखें माइनस का 1 और I+J, ये आ गया I+J, ठीक है। अब अगर आप किस एलिमेंट पे काम कर रहे हैं, A11 पे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा माइनस का 1, और A11 है यानी कि पहली रो और पहला कॉलम, तो ये हो गया 1+1, ठीक है। तो ये किसके बराबर आ गया, -1 और स्क्वायर। और ये किसके बराबर आएगा, भाई स्क्वायर है तो इवन नंबर है, पावर अगर इवन हो जाए तो नेगेटिव साइन क्या बन जाती है आपकी, पॉजिटिव बन जाती है। तो ये हो गया आपका पॉजिटिव। तो देखें A11 के आगे आपके पास यहाँ पर पॉजिटिव। इसी तरह अब देखें A12, अब A12 को अगर हम देखें तो ये आपके पास अगर 1 में 2 ऐड करते हैं तो क्या बन जाता है, 3। अब 3 कौन सा नंबर है भाई, ऑड नंबर है,
ऑड नंबर है तो साइन क्या होगी आपकी नेगेटिव, ये देखिए ये रहा नेगेटिव। तो A12 को देखिए, इसकी साइन क्या आ गई आपके पास, नेगेटिव। बिल्कुल इसी तरह मेरे बच्चों आप A32 को देख लीजिए, 3 और 2 5, तो साइन क्या हो गई, नेगेटिव। भाई आप 22 को देख लीजिए, 2 और 2 4 इवन नंबर आ गया, तो साइन क्या हो गई आपकी, यहां पर ये पॉजिटिव बन गई। ठीक है। अच्छा, अब यहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में सारी बातें आ चुकी होंगी। अब को फैक्टर की हम एग्जांपल्स देखते हैं। को फैक्टर को हम एग्जाम्पल से समझते हैं। वैसे तो मैंने काफ़ी एग्जाम्पल दे दिए हैं, लेकिन आपको एक आधी और टिका के ज़रा एग्जाम्पल दे देते हैं। देखें, हमने आपने ऊपर देखा था, हमने M12 जो है वो माइनर M12 कैलकुलेट किया था। माइनस क्या आया था वो हमारे पास 6। देखें यहाँ पर ऊपर अभी हमने कैलकुलेट किया है। M12 कहाँ चला गया भाई, ये देखिए M12 ये रहा। M12 हमने कैलकुलेट किया था और ये आया था बच्चों हमारे पास -6। ठीक है, उसी को हम लेते हैं। ठीक है। अब इस फैक्टर के साथ हमने ऐड करना है, क्या ऐड करना है, साइंस को, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक है, तो ये बन जाएगा को फैक्टर। बात समझ में आ रही है। अच्छा, अब देखिए, हेंस अब ये रहा हमारा फॉर्मूला। अब ये आ गया हमारे पास, फॉर्मूला क्या है, C I J। अच्छा, यहाँ पे A भी हो सकता है, B भी हो सकता है। ठीक है। अच्छा, इक्वल टू -1 I प्लस और ये आ गया J, और MI और ये J, ये आ गया आपके पास फॉर्मूला। अच्छा, अब M माइनर आपके पास क्या था यहाँ पर, देखिए माइनर था आपके पास 1 2 = 6, यानी पहली रो और दूसरा कॉलम। तो ये हो गया आपके पास C1 और 2, ये किसके बराबर आ जाएगा भाई, देखिए -1 और ये आपके पास 1 + 2। आई की जगह आपने क्या पुट किया, 1, और जे की जगह क्या पुट किया आपने, 2, और ये आ गया माइनर। आई की जगह 1 और जे की जगह आप क्या पुट कर देंगे, 2। ठीक है जी। अब देखिए ये आ गया आपके पास C12 विच इज इक्वल टू -1 और ये क्यूब, और ये आ गया आपके पास M12। मजीद सिंप्लीफिकेशन कीजिए, C12 इज इक्वल टू। अब देखने की बात यह है कि यहां पर आप देख रहे हैं ये पावर आपके पास कौन सी पावर है भाई, ये जो पावर है ये है आपके पास ऑड, ऑड इंडेक्स है आपके पास, यहाँ पावर है। तो जब इंडेक्स या पावर ऑड होती है तो माइनस माइनस ही रहता है, ये चेंज नहीं होता। तो ये हो जाएगा -M12। The choice you make today can change your future. अब देखिए बच्चों, ये आ गया C12 इक्वल टू ये माइनस, और M12 आपके पास क्या था, -6। तो C12 आपके पास क्या आ गया, माइनस माइनस प्लस, और ये आ गया आपके पास 6। ठीक है बच्चों। अब देखें, ये C12 आपके पास जो 6 आया है, इसको ऑब्जर्व करें। ठीक है, आपका माइनर क्या था, ऑब्जर्व इट। आपका माइनर ये रहा, आपका माइनर, आपका जो माइनर था वो था नेगेटिव। ठीक है, साइन भी नेगेटिव था। अच्छा, रिजल्ट क्या आ रहा है आपके पास, ये रहा इस माइनर का आपके पास रिजल्ट। अब आप इसका रिजल्ट देखिए, रिजल्ट आ रहा है मेरे बच्चों आपके पास पॉजिटिव। रिजल्ट इज पॉजिटिव, तो ये आपके पास पॉजिटिव आ गया। तो इससे आपने क्या नतीजा निकाला, इससे आपने ये नतीजा निकाला कि आपके पास जो कोफैक्टर होते हैं ये क्या करते हैं कि ये सिर्फ साइन माइनर के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पर इसका फॉर्मूला देखा और इसकी ग्रेड। अब ये तो हमने इतना लंबा काम किया, अब इसका एक शॉर्टकट भी है, आइए मैं आपको इसका एक शॉर्टकट भी बता देता हूँ। ठीक है। अच्छा, इसका शॉर्टकट क्या है, हमने अभी थोड़ी देर पहले ग्रिड नोटेशन देखी थी, और मैंने आपसे क्या कहा था बच्चों, इसको याद कर लेना। तो ये देखिए, अब इसके शॉर्टकट में भाई हमने माइनर निकाला था यहाँ पर, किसका, M12। A12 का हमने माइनर कैलकुलेट किया था, A12 का माइनर क्या था, M12, ये हमने कैलकुलेट किया था। अब देखने की बात यह है कि हम C112 इसका मालूम कर रहे हैं विच इज इक्वल टू, तो हमने साइन ही तो मल्टीप्लाई करनी है कि साइन कौन सी है। अब भाई यहां पर देख लें आप, ये जो आपका माइनर होगा इसका M12 A12 का, तो इसकी साइन क्या है, ये आ गया माइनस, तो यहां पर आपने लगा दिया माइनस, और माइनर आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, वो क्या है आपके पास, -6। तो C12 आपके पास क्या आ गया, माइनस माइनस प्लस, और ये आ गया आपके पास 6। तो जरा मेरे बच्चों गौर से देखिए, तवज्जो फरमाइए हजरात, ये शॉर्टकट भी क्या याद करेंगे आप, यहां से इसको इससे टैली कर लें, तो दोनों क्या आ गए, सेम आ गए। ठीक है, तो यानी आप अगर ये फॉर्मूले में आप जो कंडीशन देख रहे हैं -I और I + J,
अगर ग्रिड नोटेशन याद कर लेंगे तो ये माइनस का आई और आई प्लस जे, इस झंझट में आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है जी। तो को ये आ गया आपके पास को फैक्टर। अच्छा, को फैक्टर को हम आम तौर पर इसको लिखने का जो हमारे पास तरीका होता है, ये हमारे पास कैसे होता है, देखिए अगर आपके पास मैट्रिक्स है तो आप ऐसे लिखेंगे को फैक्टर को, A11, A12, A13, इसको कैपिटल से लिखते हैं, A21, A22 और A23। ठीक है, A31, A32 और A33, ये आ गया आपके पास को फैक्टर। ठीक है जी। इसको लिखने का तरीकाकार आपके पास ये है। तो को फैक्टर मैट्रिक्स जो हमारे पास बनता है, अब इस तरह अगर हमने तो जो है वो यहाँ फॉर्मूले को सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर को फैक्टर क्या बनेंगे, तो जब हम मैट्रिक्स के तमाम को फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे, आपने इसके तमाम को फैक्टर फाइंड कर लिए, यानी कि आपने सी, अब चूंकि इस मैट्रिक्स का नाम सी है तो हम इसको सी से रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, यानी सी इक्वल टू ये क्या बनेगा आपके पास, तो ये बनेगा आपके पास C11, C12 और फिर C13 और जनाब C21 और C22 और बच्चों C23 और जनाब C31 और C32 और C33। तो जब आपने ये सारे को फैक्टर इसके पता कर लिए, तो हम इसे कहते हैं कि इट इज आ को फैक्टर मैट्रिक्स। ये आपका आंसर आ गया, यहाँ ये आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लोज हो गया। ठीक है जी। तो ये है हमारा फंडा को फैक्टर का, माइनर और को फैक्टर। अच्छा, जहां पर आके आपका को फैक्टर खत्म होता है, यहां पर आपका को फैक्टर दी एंड हुआ। ठीक है, जब आपका को फैक्टर मैट्रिक्स बन जाता है तो यहीं से आपका एडजॉइंट का या एडजॉइंट मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट शुरू होता है। कैसे, बस एक छोटा सा काम कर देंगे अगर आप इस को फैक्टर के अंदर, वो छोटा सा काम आपने क्या करना है मेरे बच्चों, वो काम आपने ये करना है कि अगर आप इसका ट्रांसपोज ले लें, टेक ट्रांसपोज ऑफ द को फैक्टर मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये सिंपल बन जाएगा आपका एडजॉइंट मैट्रिक्स। तो फिर आपने कहा जनाब आपने जो है वो अपना एडजॉइंट निकाल लिया। ठीक है, यानी कि आप एडजॉइंट ऑफ सी, आपके पास क्या होगा, सी के का ट्रांसपोज, को फैक्टर मालूम करके आपने उसका ट्रांसपोज ले लेना है। तो आपके पास एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A B C वॉट एवर जो भी उसका नाम होगा आपके पास वो आ जाएगा। तो ये चीज़ कहलाता है आपके पास एडजॉइंट। ठीक है। अच्छा, आपने इसकी सीक्वेंस को हमेशा जो है वो रिप्रेजेंट करना है एडजॉइंट को। ठीक है, एडजॉइंट मालूम करने की सीक्वेंस आपके पास क्या होती है, एडजॉइंट सीक्वेंस, स्टेप बाय स्टेप, इसको आपने बिल्कुल याद रखना है। एक भी स्टेप आपने मिस किया तो जो है वो आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसका पहला स्टेप क्या है भाई, पहला स्टेप में आपने जो काम करना है, डेट इज आप सबसे पहले फाइंड करेंगे इसमें सबके सब, तमाम के तमाम माइनर्स। एक दूसरे स्टेप में आप क्या करेंगे, आप फाइंड करेंगे सब कोफैक्टर्स। जब आपने ये भी पता कर लिए तो फिर तीसरे स्टेप में आप क्या करेंगे, आप बनाएंगे कोफैक्टर मैट्रिक्स, जैसा कि अभी हम ऊपर से तरतीब से सीखते हुए आ रहे हैं चीजें। फिर आपने क्या करना है, आपने इसका ट्रांसपोज ले लेना है। आप जब इसका ट्रांसपोज लेंगे, ठीक है, चौथे स्टेप में, तो आपके पास क्या चीज आ जाएगी मेरे बच्चों, आपके पास आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। आपके पास आपके मतलूबा मैट्रिक्स का आ जाएगा मेरे बच्चों एडजॉइंट। ठीक है। अब देखिए मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल से भी समझा देता हूं यहां पर, ताकि कोई दो राय ना रहे बात के अंदर। सपोज कीजिए, फर्ज कर लीजिए कि आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ था, ठीक है जी, और उसके जो को फैक्टर मैट्रिक्स बना आपके पास, वो क्या बना, सपोज कर लेते हैं, लेट वो क्या है हमारे पास, वो है जनाब ये A इज इक्वल टू, ये आपके पास को फैक्टर मैट्रिक्स आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये आपके पास आ गया
कौन सा मैट्रिक्स? ये भाई कोफैक्टर मैट्रिक्स आ गया। अब आपने क्या करना है, आप ट्रांसपोज ले लेंगे इसका, टेक ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज अपना प्रॉपर्टी है और आप इससे बखूबी वाकिफ हैं, ठीक है। यानी आपने ए का ले लिया ट्रांसपोज, ठीक है। तो ये ट्रांसपोज लेंगे तो ये क्या बन जाएगा भाई? भाई देखें, रॉ को कॉलम बना दें, ये आपकी पहली रॉ 1 2 3, इसको यूं लिख दिया आपने 1 2 और ये आ गया 3। फिर ये दूसरी रॉ, इसको भी कॉलम बना दें 4 5 और ये आ गया आपके पास 6। ये आपके पास आ गई मेरे बच्चों तीसरी रॉ, ये क्या है 7 8 और 9। रॉ को कॉलम बना दिया आपने, तो ये आपके पास क्या आ गया, ए का ट्रांसपोज लेने पर ये आ गया आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू दिस। इसको हम कहते हैं कि दिस इज द एडजॉइंट मैट्रिक्स। ये कहलाता है मेरे बच्चों एडजॉइंट मैट्रिक्स। अच्छा जी, अब एक आखिरी काम रह गया। अब गंगा बह रही है तो हाथ धोते हुए ही जाइए, ठीक है जी। वो आखिरी काम क्या है आपके पास? असल खजाना जवाब नहीं, कॉन्सेप्ट है। कि भाई इनवर्स कैसे निकालते हैं? इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड। एडजॉइंट मेथड से हम इनवर्स कैसे मालूम करते हैं? आइए इसको भी हम जल्दी से जो है वो देख लेते हैं। भाई इसका बड़ा सिंपल सा जो है वो फंडा है और फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है कि जब आपने इनवर्स निकालना है किसी भी मैट्रिक्स का, तो आप क्या करेंगे, आप उसको उसका जो एडजॉइंट होगा उस मैट्रिक्स का, उसको डिवाइड कर देंगे किससे? डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। यानी आपके पास जो भी मैट्रिक्स गिवन है उसमें पहले आपने क्या चीज जो है वो मालूम करनी है, पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। अब सबसे पहले आप फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। आपको जो भी मैट्रिक्स दिया होगा आप उसका पहले मालूम करेंगे डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब इसमें दो कंडीशंस होंगी। अगर आपका डिटर्मिनेंट, पहली कंडीशन, अगर आपका डिटर्मिनेंट इक्वल आ जाता है जीरो के, तो हम ये पिछली वीडियो में सीख चुके हैं इसके कॉन्सेप्ट को। ये कौन सा मैट्रिक्स होगा आपका? सिंगुलर मैट्रिक्स। तो अगर आपका डिटर्मिनेंट जीरो आ जाता है तो इट्स, आप लिख देंगे कि इट्स इनवर्स कैन नॉट बी एग्जिस्ट। भाई नहीं निकल सकता। क्यों नहीं निकल सकता भाई? ये देखिए, ये आ गया आपका एडजॉइंट ऑफ ए। इसको आपने जीरो से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा भाई? डिटर्मिनेंट आ गया आपके पास जीरो, तो ये तो पूरा जीरो हो गया। जीरो की टंकी इतनी बड़ी है, खा गया सब कुछ, ठीक है। तो एडजॉइंट स्क्वायर मैट्रिक्स का सिर्फ और सिर्फ एक ही सूरत में पॉसिबल है और वो है इसकी दूसरी कंडीशन। वो दूसरी कंडीशन क्या है कि आपका डिटर्मिनेंट जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो आना चाहिए, यानी कि माइनस में आ जाए या पॉजिटिव में आ जाए, काबिल कबूल है, लेकिन नॉट इक्वल टू जीरो आना चाहिए। तो हम जो है वो ऐसे मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है जी। अब इसके जो क्वेश्चंस हैं इंशाल्लाह हम अपनी एक्सरसाइज में करेंगे, उसको प्रैक्टिस में लेके आएंगे। आपने इस फॉर्मूले को अपने जहन में रखना है, जो कि आपका इन्वर्स का फॉर्मूला है। इसको भी मैं हाईलाइट किए दे रहा हूँ, और इसकी जो दो कंडीशंस मैंने आपको बताई हैं बेटे, उसको आपने याद रखना है, भूलना नहीं है आपने, ठीक है जी। जब कॉन्सेप्ट समझ आ जाए तो हर सवाल खुद जवाब बन जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ ट्रिक्स और टेक्निक्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा। ये इतने लंबे लंबे सवालात हम इनको शॉर्ट शॉर्ट करके भी कैसे कर सकते हैं। दोनों मेथड्स हम साथ लेके चलेंगे, पैरेलल लेके चलेंगे। जो आपको पसंद आए उसको अडॉप्ट कर लीजिएगा, और वीडियो आपको ये पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी दबाना नहीं भूलिएगा। आप घंटी बजाएंगे तो मैं रोज़ 6:15 बजे आके आपकी घंटी बजाऊंगा, मीन्स की वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए एक अच्छी सी। फॉर्मूले कैद कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट्स आजाद करते हैं।